भारत में त्योहारों का मौसम चल रहा है। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, इससे पहले आपने ईद मिलादुन नबी सुना होगा। एक के बाद एक त्योहार अगले 2 महीने में मनाए जाने वाले हैं और मनाए जाते रहे। लेकिन त्योहारों के इस सीजन में अचानक एक ऐसा विवाद जन्म लेता है जिसकी शुरुआत फर्जी खबरों को फैलाने से होती है और इसीलिए पूरे विवाद को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। और विवाद क्या है उसको मैं आपके सामने, वो कहते हैं ना क्रोनोलॉजी, समझिए, मैं क्रोनोलॉजी रख रही हूं। 21 सितंबर से ये अचानक देश भर में अलग अलग जगह पर जुलूस निकलता है। जुलूस में लोगों के हाथों में एक पोस्टर होता है, आई लव मोहम्मद। जब हम इस पोस्टर को देखते हैं तो चेहरे पर 2 इंच की मुस्कान आती है और अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इस देश में हर धर्म को मानने की इजाजत है, हर धर्म को फॉलो करने की इजाजत है। और ऐसे में अगर मुस्लिम भाई बहन आई लव मोहम्मद इस पोस्टर के साथ निकलते हैं और कहते हैं कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हमारे पैगंबर से हमें मोहब्बत है, तो बड़ा अच्छा लगता है। चेहरे पर, जैसा मैंने आपको कहा, एक बड़ी सी मुस्कान आती है। इंग्लिश में कह सकते हैं ईयर टू ईयर ग्रिन। जाहिर है भारत जैसे लोकतांत्रिक मुल्क में इस आई लव मोहम्मद के बैनर तले जो जुलूस निकाल रहा है उससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए और ना ही ये कोई गैर कानूनी चीज है। आपकी आस्था जिसके भी प्रति है उससे मोहब्बत का इजहार करने में कुछ गलत नहीं है। जैसे ही आई लव मोहम्मद के पोस्टर वाली रैलियों की खबर फैली, वाराणसी से लेकर मुंबई तक आई लव महादेव, आई लव श्री राम, ये पोस्टर भी दिखने लगे। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होनी चाहिए? हर धर्म के लोग को अपने देवता से, अपने पैगंबर से, अपने खुदा से, अपने भगवान से मोहब्बत के इजहार का हक है। लेकिन इन सब के चक्कर में हो ये रहा है कि त्योहार के माहौल में नफरत की एंट्री हो रही है। ये प्यार दिखाने के चक्कर में नफरत हावी हो रही है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर में बहियाल गांव में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो चल रहा था ठीक है, उसने हिंसक रूप ले लिया। आई लव महादेव के पोस्टर की अपील करने पर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और एक दुकान पर पथराव करने गए। उसके बाद गुस्सा कम नहीं हुआ तो पास में चल रहे गरबा उत्सव में पथराव की खबरें आई। इसमें 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। मामले में अब तक 60 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कर्नाटक के दावणगेर में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर के साथ निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसक झड़प की खबर आई। दावणगेर में एसपी के मुताबिक झड़प के दौरान जब पुलिस वहां पहुंची तो घरों के बाहर ईंट पत्थर पड़े दिखे। एक दूसरे पर हमला करने के दौरान इसे इस्तेमाल किया गया। इन हिंसक घटनाओं के बाद बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस पूरे विवाद की वजह क्या हो सकती है? इन सब के पीछे कौन है? ये शुरू कहां से हुआ? इसकी जड़ में क्या है? हमने जब खोजबीन की, अपने रिपोर्टर्स से, अपने सूत्रों से बात की तो पता लगा कि ये मामला है 5 सितंबर का। एक एफआईआर लिखी गई और उस एफआईआर की कॉपी मेरे पास भी मौजूद है। और पूरी एफआईआर में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ मैं साथ में लेकर आई। ये पूरे पैराग्राफ में, ये एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें एक जगह है, आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की गई जिस कारण सांप्रदायिक टकराव या तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। आज दिनांक 10/9/2025 को उपरोक्त दोनों घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज में वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि घटना वाले दिन जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने को लेकर ऐसे कृत्य किए गए जिससे क्षेत्र में अराजकता फैल सके तथा सांप्रदायिक विवाद और आगे तमाम चीजें। अब मैंने कहां से पढ़ा? आई लव मोहम्मद से पढ़ा। इसके ऊपर आप ये पिंक में जो देख रहे हैं ना, हाईलाइटेड वर्जन, ये ना पढ़ा गया, ये ना किसी को बताया गया और भ्रम क्या फैलाया गया इसके नीचे वाले पैराग्राफ से, आई लव मोहम्मद वाले पैराग्राफ से। इसके ऊपर वाला पैराग्राफ किसी ने नहीं पढ़ा। इसका ऊपर वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है, मैं आपको, प्लीज कैम टू स्विच कीजिए तो मैं बताती हूं ऊपर वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है।
ऊपर वाला पैराग्राफ कह रहा है 5/9/2025 को मुस्लिम समुदाय का 12 वफात जुलूस निकाले जाने पर रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाल रहे मुस्लिम समुदाय के कुछ अज्ञात मुस्लिम युवकों द्वारा रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर को जानबूझकर जुलूस में शामिल कर गाड़ी संख्या वो मैं नहीं बता रही हूं, उसमें सवार मुस्लिम युवकों द्वारा डंडों की मदद से फाड़ दिया गया, जिसको मौके पर पुलिस मौजूद बल द्वारा स्थिति को सामान्य कराकर जुलूस को आगे बढ़ाया गया। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भ्रम क्या फैलाया गया भाइयों और बहनों, दोस्तों? भ्रम यह फैलाया गया कि आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर दर्ज हो गई इस देश में। भ्रम यह फैलाया गया कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और अब पूरे देश में मुस्लिम समुदाय ये पोस्टर दिखाकर उस एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। मुस्लिम समुदाय को किसी ने ऊपर वाले इस पैराग्राफ के बारे में नहीं बताया। यानी इस पूरे विवाद के पीछे किसी ने भ्रम की दीवार खड़ी की और यह सब कैसे हुआ उसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपके सामने रख रही हूं। 5 सितंबर को 12 वफात के दिन कानपुर के रावतपुर में आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये नई परंपरा की शुरुआत है, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। पुलिस पहुंची, किसी तरह मामले को शांत करवाया। 5 तारीख याद रखिएगा। फिर आता है 9 सितंबर की डेट। 9 सितंबर को रावतपुर थाने में यही एफआईआर, जिसका अंश मैंने आपको पढ़कर सुनाया, ये दर्ज करवाई जाती है, जिसमें पुलिस के मुताबिक 12 वफात के जुलूस के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदुओं के धार्मिक पोस्टर्स को फाड़ दिया और नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की। और इस एफआईआर में 8 नामजद और 15 अज्ञात लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी बनाया गया। एफआईआर की खबर को यह कहकर भ्रम फैलाया गया कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत किया। फिर आती है 15 सितंबर की तारीख। 5 सितंबर, 9 सितंबर और अब आइए 15 सितंबर। 15 सितंबर को असद ओवैसी इस मामले पर एक्स पर पोस्ट करते हैं। क्या लिखते हैं? आई लव मोहम्मद कहना जुर्म नहीं है, अगर जुर्म है तो उसकी हर सजा मंजूर है। फिर आती है 21 तारीख। 21 सितंबर के आसपास पूरे देश में आई लव मोहम्मद को लेकर प्रोटेस्ट होता है। यह सब जब हो रहा था तब कानपुर के डीसीपी वेस्ट साफ साफ कह रहे थे कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर नहीं की गई। बाकायदा समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों को भी पुलिस ने यह जानकारी दी। उन विधायकों ने बाकायदा बाहर आकर मीडिया में यह बात कही कि यह भ्रम फैलाया गया है कि आई लव मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अगर भ्रम खत्म हो जाए तो सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, मैं आपसे पूछ रही हूं। जिस समाजवादी पार्टी के विधायकों को पुलिस ने सारी सच्चाई बताई, उसी समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आज फिर कहा कि कानपुर का कौन सा पुलिस ऑफिसर था जिसने तख्तियां लेकर जा रहे मासूम बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और यह रास्ता दिखाया। पैगंबर साहब से सब मोहब्बत करते हैं। नदवी से एक कदम आगे बढ़ गए महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी, जो कह रहे हैं कानपुर में ईद के मौके पर लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लिखे, इस पर उनके ऊपर केस हो गया। महादेव और श्री राम नाम लिखने वालों पर पुलिस केस करेगी क्या? ये साहब ये लिख रहे हैं। अब इन दोनों नेताओं को किसी और से नहीं, कानपुर इलाके के अपने 3 विधायक हसन रूमी, नाम लिख लें ये तीनों, हसन रूमी, अमिताभ वाजपेयी, नसीम सोलंकी, इन तीनों विधायकों से पूछ लेना चाहिए कि सच क्या है। लेकिन किसी ने ऐसा करने की जहमत नहीं की।